क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको कोई देख रहा है, मगर जब आप पलट कर देखें तो उस जगह पर सिवाय आपके और कोई भी नहीं होता। अब सेम इसी तरह से ये स्टोरी हांगकांग के एक अपार्टमेंट की है। कहते हैं कि वहाँ पर लोग शिफ्ट होने के लिए जाते हैं, मगर कोई ये नहीं जानता कि वो इंसान है या जिन्नात हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आप लोगों के साथ कभी कोई डरावना वाक़या कभी हुआ है, या किसी महलूक को आपने कभी अपनी आंखों से देखा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स अभी आप लोगों के सामने हैं। आप लोग अपनी स्टोरी यहाँ पे मुझे सेंड कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। अब ये जो स्टोरी है ये हांगकांग के एक अपार्टमेंट की स्टोरी है। हांगकांग के अंदर एक शख्स होता है जिसका नाम होता है काए। अब वो जो शख्स होता है वो प्रॉपर्टी का काम करता है, किसी को रेंट पे घर देता है और किसी का घर बेचता है। लेकिन उसके इस काम को मद्देनज़र रखते हुए उसकी आंटी कहती हैं कि मेरा एक अपार्टमेंट है जो काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ है, इसको तो पहले रेंट पे चढ़ा दो। तो वो काफ़ी टाइम से उसको फोर्स कर रही होती हैं कि मेरे अपार्टमेंट का काम पहले कर दो। तो एक दिन काय कहता है कि मैंने सबसे पहले आज इन आंटी का काम करना है। तो वो सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐड चला देता है जिसके ऊपर उन्होंने बताया होता है कि हमारा ये अपार्टमेंट है, इसकी सारी ये डिटेल है, तो अगर आप लोग यहाँ पे रहना चाहते हो तो आप लोग हमारे से कांटेक्ट कीजिए। तो काय ऐड लगाकर अपने काम में बिजी हो जाता है और अपने ऑफिस चले जाता है। तो जब दोपहर का टाइम होता है तो एक शख्स उन्हें कॉल करता है कि हमने आपकी अपार्टमेंट की ऐड देखी है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और जो अपार्टमेंट है मैं वो देखना चाहता हूँ। तो काय ये सुनकर खुश हो जाता है कि मेरी जो आंटी का जो अपार्टमेंट है वो अब रेंट पे दे दिया जाएगा। तो काय उसे एड्रेस बताता है कि आपने इस जगह पर आना है, तो मैं भी उसी जगह पर पहुंचता हूं, तो आप भी वहां पर आएं और अपार्टमेंट का आप लोग विजिट कर लें। तो जाकर वो क्या देखता है कि वहां पर एक लड़की होती है और साथ में उसका भाई होता है। तो वो जाते हैं अपार्टमेंट को सारा गौर से देखते हैं और वो इतनी डिटेल से देख रहे होते हैं कि काय को लगता है कि शायद ये लोग इंटरेस्टेड हैं, अब ये हमारा जो अपार्टमेंट है ये रेंट पर दे दिया जाएगा। वो औरत कभी किसी चीज़ को जाके टच कर रही होती है, मतलब वो ये फील करवा रहे होते हैं कि हम लोग आपके अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं। तो वो लोग सारा अपार्टमेंट देखने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और वो कोई बात नहीं करते। तो काय भी उनकी ये हरकतें देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है कि पता नहीं अब इन लोगों को ये अपार्टमेंट हमारा पसंद आया या नहीं पसंद आया। तो काय भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस में वापस आ जाता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। मगर वो जब ऑफिस से जब वापस अपने घर जा रहा होता है तो दोबारा उसको कॉल आती है कि हमने आपका अपार्टमेंट अब दोबारा देखना है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद काय थोड़ा सा शक में आ जाता है कि पता नहीं इन लोगों ने अभी सुबह तो देखा है अपार्टमेंट, अब ये दोबारा क्यों देखना चाह रहे हैं। मगर वो जो शख्स होता है कॉल पे वो थोड़ा फोर्स करता है कि हम लोगों ने देखते हैं, हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो काय वापस जाता है अपनी गाड़ी लेकर और जब जाता है तो काय क्या देखता है कि एक लड़की है और एक वो लड़का तो ऑलरेडी जो सुबह आए थे देखने के लिए, मगर उनके साथ अब एक छोटी बच्ची भी है जिसकी उम्र तकरीबन 7 से 8 साल होगी। तो वो ऊपर जाते हैं और सारा अपार्टमेंट वो दोबारा देखते हैं। उनके साथ जो बच्ची होती है उसकी हरकतें काफ़ी अजीब होती हैं। जब वो लिफ्ट में भी होती है तो वो सारी लिफ्ट के इर्द गिर्द वो देख रही होती है और वो अपनी मॉम के पीछे कभी छुप रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है, लेकिन उसकी हरकतें काफ़ी वियर्ड हो रही होती हैं। अब वो ज़रा नोटिस नहीं करता, लेकिन अपार्टमेंट दिखाने के दौरान वो एक बहुत ही अजीब चीज़ देखता है काय। तो काय क्या देखता है कि वो जो एक औरत होती है वो अपनी बच्ची के साथ जाती है बालकनी में, तो उस बच्ची को उठाकर बाहर बालकनी की तरफ वो ऐसे रख देती है जैसे वो उससे ऊपर से नीचे गिराने लगी है। तो ये देखकर काय बहुत ही ज़्यादा जो है वो डर जाता है कि ये क्या करने लगी है। मगर सिर्फ 2 से 3 सेकंड के बाद जो है वो अपनी बच्ची को वापस उतारती है और वो बच्ची वापस चल के तो अपार्टमेंट के अंदर आ जाती है। ये देखकर काय बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि ये इस औरत ने क्या किया आखिर। लेकिन उस औरत के साथ जो एक लड़का जो आया होता है वो बताता है कि मेरी ये बहन है और ये काफ़ी ज़्यादा अभी जो है ना वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में है अभी ये, क्योंकि इसको अभी तलाक होने वाली है और इसीलिए इस अपार्टमेंट को हम लोग दोबारा देखने के लिए आए हैं। तो सिर्फ इतना सा ही कहने के बाद वो लड़का अपनी बहन को लेके और साथ में जो बच्ची होती है उसको लेके तो वो उस अपार्टमेंट से बाहर चले जाते हैं। अब ये देखकर काय को थोड़ा गुस्सा तो आता है कि ये क्या तरीका है। तो सिर्फ इतनी सी बात करने के बाद वो लोग अपार्टमेंट से बाहर जाते हैं और एक अंधेरे वाली साइड पे वो जाना शुरू कर देते हैं। अब काय को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि दूसरी बार इन लोगों ने मुझे बुलाया है और ये कोई डील भी नहीं मुझसे कर रहे। तो काय एक बार पूछता है कि क्या आप लोगों ने ये अपार्टमेंट लेना भी है या नहीं लेना, मगर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देते, वो सीधा चलते जा रहे होते हैं। तो काय अपनी गाड़ी में बैठ के तो वापस अपने घर की तरफ चले जाता है, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर अब इसने मुझे कॉल की तो मैंने इसकी कॉल अब अटेंड नहीं करनी। तो काय सुबह उठने के बाद अपनी आंटी को कॉल करता है, उन्होंने बताता है कि कुछ लोग आए थे इस तरह अपार्टमेंट देखने के लिए। एक औरत है जो बैंक में काम करती थी और साथ में उसकी बच्ची भी थी और उसका भाई भी था साथ में, लेकिन वो 2
बार अपार्टमेंट देखने आए हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं की। लेकिन मैंने सबसे अजीब चीज़ ये नोटिस की है कि उस औरत ने अपनी बेटी को बालकनी से बाहर इस तरह लटका दिया था और 2-3 सेकंड के बाद उसने वापस उसको नीचे उतारा है और वो लड़की चल के अंदर वापस आ गई है। लेकिन ये स्टोरी बस यहाँ तक ही नहीं थी, ये स्टोरी अब यहाँ से डरावनी होनी शुरू होती है। तो उसकी आंटी कहती है, बेटा सेम इसी तरह आज से तकरीबन 20 साल पहले एक फैमिली यहाँ पे रहा करती थी और वो औरत भी एक बैंक में काम करती थी और उसकी बेटी थी एक, और उससे तलाक होने वाली थी। तो वो उसका एक भाई था जो आया था लेने के लिए उसे, और वो उसको बाहर कहीं खाना खिलाने ले गया ताकि उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो सके। लेकिन जब उसे वो खाना खिलाकर वापस जब वो अपार्टमेंट में वापस लेकर आया, तो वो क्या देख रहा है कि वो लड़का उस जगह पे खड़ा है। तो इसी तरह की हरकत उस टाइम उस औरत ने भी की थी कि उसने अपनी बच्ची को उठाया, बालकनी के बाहर करके, और उसने अपनी बच्ची को वहाँ पर उसने फेंक दिया था। उसने अपनी बच्ची को फेंका इससे पहले कि उसका भाई कुछ करता, उसने खुद भी वहाँ से जंप कर दी। ये स्टोरी सच में काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग थी, लेकिन जब काय ने ये स्टोरी सुनी तो काय हैरान रह गया और वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि उसने उन लोगों को अपनी आंखों से देखा था, वो मिला था उनसे और 2 बार अपार्टमेंट दिखाने के लिए ले गया था। बस इतना ही नहीं था, क्योंकि काय ने खुद भी देखा था कि एक औरत अपनी बेटी को उठा के तो बाहर की साइड कर रही है। लेकिन काय अब इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि तकरीबन 2-3 हफ्ते तक वो अपने ऑफिस तक नहीं जा पाया। उसका ध्यान सारा इसी स्टोरी की तरफ लगा रहा। मगर काय के माइंड में बाद में एक चीज़ आई कि मेरे पास इस शख्स का नंबर है, तो क्यों ना मैं इसको कॉल करूं। तो काय जब भी कॉल के लिए उसे ट्राई करता तो उसका नंबर वो बंद जाता था, वो नंबर ऑन ही नहीं था हो रहा। तो ये स्टोरी थी एक अपार्टमेंट की जो एक हांगकांग में है, और ये स्टोरी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो अपार्टमेंट जहाँ पर लोग रहने के लिए आते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो इंसान हैं या जिन्नात हैं। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि जो लोग मर चुके हैं उनकी रूह आती है और इस तरह आके तो लोगों से मिलती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग मुसलमान हैं और हमारा यकीन ये है कि जो इंसान मर चुका है वो दुनिया में दोबारा वापस नहीं आएगा। मगर कुछ जिन्नात होते हैं जो मुर्दा इंसानों का वो रूप धार के आप लोगों के सामने आ सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी हमज़ाद की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें आप लोग। तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।